जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हनुमान जी। दर्शक मित्रों, आज रूप चतुर्दशी है, छोटी दिवाली है और साथ में नरक चतुर्दशी भी आज के दिन को कहा जाता है और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। उसे क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे रहस्य क्या है, क्या कारण है, इसके बारे में आज का वीडियो विशेष है, तो कृपया आप इसे जरूर देखिएगा। वास्तव रूप से कहा है कि काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। एक काल रात्रि, आज के रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है और काल रात्रि के दिन तांत्रिक मांत्रिक लोग अपने अपने क्रियाकलापों को करते रहते हैं। खास तौर पर आज के दिन का विशेष महत्व कुछ पुरानी साधनाएं जो इन लोगों ने कर रखी हैं, उन साधनाओं को जागृत करने का भी यह महत्व का पर्व है। तो यह जरूरी है कि रात्रि में अपने भूत प्रेत पिशाच बलि जो लोग करते हैं अपना काम, वो हर कार्य के लिए आज का दिन प्रशस्त दिन माना जाता है। आज को हनुमान जयंती भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आपको मित्रों संक्षिप्त में बात होगी, लेकिन बात होगी, तो कृपया आप जरा देख सोचिएगा और समय भी याद रखिएगा। जो 19 तारीख यानी 19 अक्टूबर को यह काली चतुर्दशी यानी कि रूप चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। आज के दिन का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है मित्रों, अरुणोदय में स्नान करना पड़ता है, यानी सुबह में आपको स्नान करना है। लेकिन स्नान कैसे करेंगे, उसे अभ्यंग स्नान के रूप में करेंगे। अभ्यंग स्नान किसे कहते हैं, क्योंकि अभ्यंग स्नान यानी तेल पहले लगा लिया जाता है, इसके बाद स्नान किया जाता है। थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिलाया जाता है और कभी कभी तिल भी डाला जाता है। यह पर्व में स्नान अभ्यंग क्यों किया जाता है, उसमें अवटन भी लगाया जाता है, आप याद रखिएगा। क्योंकि दीपावली के पर्व को सफाई का पर्व भी कहते हैं। इस दिन आप अपने घर की साफ सफाई, अपने कारखानों की साफ सफाई, ऑफिस की साफ सफाई किए हो, तो साफ सफाई करते में आपके मतलब शरीर में गंदगी और शरीर गड़बड़ गंदा हो जाता है, तो उस समय यह सब लगा के साबुन वगैरह अप टू डेट लगा के आपको तैयार होना है। इसलिए उसको रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रूप चतुर्दशी से क्यों कहते हैं। अब इसे हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। तो मित्रों, नरक चतुर्दशी से इसलिए कहते हैं कि नरकासुर नाम का एक दैत्य था जो इंद्रासन को कब्जा कर लिया था और बाद में वह इतना मतलब लोगों को परेशान कर रखा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। यहाँ तक कि वो कृष्ण को मतलब विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, सभी को मतलब गाली दे के बात करता था, अब उनका अपमान कर रहा था। ऐसा जब सुना तो भगवान कृष्ण पृथ्वी लोक में थे और वहां पर जाके उस नरकासुर का वध किया। तो ऐसा भी मनाया जाता है कि नरकासुर का वध जो है काली चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसीलिए देवताओं ने दिवाली प्रगटाई, मैंने दीप की ज्योति प्रगटाई, और जब दीप ज्योति प्रगटाई, दीप ज्योति प्रगटा के स्वागत किया और आनंद मनाया। उस समय शायद उन लोगों ने भी कोई फटाखड़े फोड़े होंगे, तो वह भी उनका अच्छा था, फटाखड़ा वगैरह फोड़े गए, तो वह समय बहुत अच्छा पर्व था। अब यहाँ पर दूसरी बात बनती है, तो रूप चतुर्दशी तो हो गई, लेकिन इसे छोटी दिवाली हम क्यों कहते हैं। तो छोटी दिवाली कहने के पीछे भी एक कारण है कि जिन पितरुओं की, जिसके घर में किसी व्यक्ति की आज पुण्य तिथि यानी कि जो मतलब जो चतुर्दशी तिथि को पुण्य तिथि हो, ये कार्तिक मास या तो कार्तिक या अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जिसकी पुण्य तिथि हो, तो उनके लिए ऐसा शास्त्र में ऑर्डर है कि जो आप लोग दीपदान वगैरह करते हो दीपावली के दिन, लक्ष्मी पूजन वगैरह, वह चतुर्दशी के दिन वह दीप पूजन वगैरह कर सकते हो, दीपमाला जला सकते हो। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। इससे जो दिवाली का काम करना है वो लोग चतुर्दशी के दिन भी यह काम कर सकते हैं। शायद इसीलिए इसे छोटी दिवाली के रूप से भी जाना जाता है और देवताओं ने भी इसी दिन
दिवाली का दीपक वगैरह जला के, दीवा वगैरह जला के और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया था, इसलिए भी इसे छोटी दिवाली कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसे 3-4 नाम क्यों दिए गए हैं। काली चतुर्दशी तो काल रात्रि के कारण कहा जाता है, क्योंकि काली रात है, इस दिन मंत्र तंत्र मंत्र वगैरह का काम किया जाता है, इसलिए। तो दर्शक मित्रों, ये दूसरा काम हुआ। सायं काल में दीपदान होता है, जो भगवान मतलब यमराज को दीपदान किया जाता है। और कहा गया है मित्रों, दत्तो दीप चतुर्दश्याम यमस्त प्रियते मया चतुर्वर्ती समायुक्तम सर्व पापम विमुच्यते, अथवा विमुक्त है, जो भी कहो। तो आपका सभी पाप दूर होता है, पर कितनी? चतुर्विंशति वर्ती काम। तो यानी जो अपने पास डोरा होता है, सफेद वाला, मतलब सूती जो धागे आते हैं, सिंगल धागे लोग लेते हैं, तो वो धागे से आप 14 धागा इकट्ठा करके और एक बत्ती बना के 4 बत्ती वाला दीपक आपको जलाना पड़ता है। दूसरा अर्थ यह तो चतुर्वर्ती काम, 4 बत्ती जला के आप जलाइए। ये तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, धनतेरस त्रयोदशी को भी 4 बत्ती वाला ही दीपक जलाना चाहिए यमराज के लिए। और आपके दरवाजे पर 2 तरफ रखना चाहिए, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ आपको रखना होता है। तो दोनों छेड़ पर आपको दीपदान करना चाहिए। और काली चतुर्दशी के दिन अगर दीपदान करते हैं यमराज भगवान का, तो वो बड़ा प्रसन्न होते हैं और हमें मतलब मृत्यु नहीं देते, पापों से मुक्त कर देते हैं, यानी हमको नरक में नहीं डालते हैं। इसलिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। तो दर्शक मित्रों, जिन लोगों को अपने यंत्रों का पूजन आज के दिन करना चाहिए, जो कारखाने वगैरह रखते हैं, तो उन लोगों को यंत्रों का पूजन करके, साफ सफाई करके, चंदन तिलक करके, और उनका मुहूर्त तो मैंने अपने मुहूर्त वाले प्रोग्राम में दिया ही हुआ है, और उसी मुहूर्त के हिसाब से उनका पूजन कर लेना चाहिए। वास्तविक रूप से 19:10 से 20:10 तक, और 18:10 से 19:50 तक, और फिर 23:49 से 24:49 तक का टाइम है। इसमें आप बिल्कुल कभी भी पूजन यंत्र का कर सकते हो, वहाँ दीपदान प्रगटा के, और आप मतलब जो कारखाना का जो विधान है वो आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, तो मैं सोच समझ रहा हूँ कि इस तरह से आप पूजन काली चतुर्दशी का जरूर करेंगे। फिर इसके बाद होता है हनुमान भगवान की जयंती। अब हनुमान भगवान की जयंती 2 दिन है, एक पूर्णिमा चैत्र महीना में भी आती है और एक अभी भी आती है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हनुमान जी 2 बार जन्मे थे? तो नहीं मित्रों, आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन माता सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इस तरह के उनको वरदान दिया था कि जो नवनिधि के भी तुम दाता बन जाओ। अष्ट सिद्धि तो थी उनके पास, लेकिन नवनिधि के दाता भी उनको बना दिया गया था। और इसीलिए उस दिन ही, इसीलिए हनुमान जी का भी विशेष या नया जन्म हो गया, नवनिधि के दाता हो गए, यानी उनका एक मतलब एक अवतार के रूप में हो गए। इसलिए उनके लिए यह विशेष पर्व मनाया जाता है। हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, रामायण का पाठ है, जो भी आपसे बन सकता है बिल्कुल आपको करते रहना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, हमारे सभी दर्शक मित्रों को फिर से एक बार काली चतुर्दशी की, यानी रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रूप चतुर्दशी। नमस्कार।